नमस्ते। मैं शिवा, आप देख रहे टैक्स न्यूज। एक बार बीजेपी पार्टी फिर से चाल समझिए या चरित्र वो सामने आ गया, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बीजेपी पार्टी बिहार के कुछ नेताओं को आगे कर उन्हें साधने का प्रयास कर रहा है और नाम दे रहे हैं बिहार संगम। जी हाँ दोस्तों, बिहार संगम के नाम से दिल्ली में बिहारी वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता। अभी आपको नाम भी बताएंगे और बताएंगे तो कैसे चुनाव के टाइम में बिहारी को लुभाया जाता है और उसे प्रलोभन देकर ये समझाया जाता है जो कि बीजेपी पार्टी आपका ही पार्टी है और आपके लिए ही खड़ा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चुनाव के वक्त में ही सिर्फ दिल्ली में और बिहार के चुनाव के टाइम में इन नेताओं को, बीजेपी के टॉप लीडरशिप को बिहारी नजर आता है, बिहारवासी समझ में आता है, लेकिन उनसे पहले ये लोग बिहार को भूल जाते हैं। कैसे चुनाव के टाइम में बिहार को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। भूमियार समाज के एक बड़े नेता, या कहिए जो कि अपने आप को मानते हैं, नाम है आशुतोष कुमार, बड़े नेता हैं और अब वो बीजेपी पार्टी के रहमो करम पर समझ लीजिए दिल्ली में बड़ा एक बिहार संगम करने जा रहे हैं और संभवतः वो बताने के प्रयास कर रहे हैं जो कि इनका आयोजन होगा सबसे बड़ा स्टेडियम दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम। अब जरा आप समझिए, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे जो कि इस संगम में इस बात को लेके होगा जो कि कैसे बिहारियों को जो प्रदेश में टारगेट किया जाता है, बिहारियों के नाम पे मारा जाता है, उनके लिए अब लीडरशिप खड़ा होगा और उन्हें बचाया जाएगा। बिहार से अदर स्टेट में जो इलाज कराने के लिए बिहारी आता है उनको सुविधा मुआवजा, उनको सुविधा दिया जाएगा, उन गरीबों का हेल्प किया जाएगा। ये बात तब कर रहे हैं जब बिहार में चुनाव आने वाला है। इन नेताओं की अगर बात करें तो स्टेडियम में पहुंचने का जो खबर है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम आ रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बाद जेपी नड्डा, बिहार के टॉप लीडरशिप मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और उनके बाद जो मुख्य नाम है वो है नित्यानंद राय जी। अब जरा सोचिए, क्या इन नेताओं को चुनाव से पहले बिहारी नजर नहीं आ रहा था? मैं इसीलिए कभी कभी मीडिया होते हुए भी प्रशांत किशोर की बातों को प्रमुखता से रखता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि वोट तो इन लोगों का बिहार का चाहिए, लेकिन फैक्ट्री ये लोग गुजरात में लगाते हैं। गुजरात के भाषण में ये फैक्ट्री की बातें करते हैं, लेकिन बिहार के चुनाव आते ही ये लोग 5 किलो आटा, फ्री के राशन और फ्री बिजली के नमूने को प्रेस करने लगते हैं। चलो आप सोचिए, क्या बिहार में फ्री का लेमन जूस देकर ये लोग राजनीतिक वोटों को सेकने में इतना अहम रखने लगे हैं जो कि दूसरे वादों को इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज होते ही फ्री का लेमन जूस का प्रसाद कर दिया जाता है, लेकिन अब इन तरह की बातों में क्या बिहार की जनता फंसेगी? ये नहीं, ये तो नवंबर के चुनाव में ही पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल देखना ये है जो कि बिहार के टॉप लीडरशिप इन बीजेपी नेताओं के चुनावी जुमले में फंसते हैं या फिर प्रशांत किशोर के बड़े दावों को साथ निभाते हैं, ये चुनाव में साफ दिखाई देगा। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक